ऑलराइट, वेलकम टू द अनदर वीडियो गाइस। तो अभी तक तो मैंने आपको जनरल कुछ ऑप्शंस थे, उन ऑप्शंस के बारे में बताया था। अब गाइस सबसे पहले हमें जो स्टार्ट करना है, लेट मी जस्ट मेक यू स्टार्ट विद द सेटिंग्स ऑप्शन। यहाँ पर सेटिंग्स ऑप्शन है, और सेटिंग्स ऑप्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी आपकी वर्डप्रेस की सेटिंग्स हैं वो सेटिंग्स आप यहीं से चेंज करोगे। तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो गाइस सेटिंग्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल 7 ऑप्शंस हैं, और ये 7 ऑप्शंस का क्या रोल है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं जनरल पर। तो गाइस जब आप जनरल सेटिंग्स पर आओगे तो यहाँ पर आपका जो साइट टाइटल, जब आपने अपनी वेबसाइट मतलब वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल कर रहे होगे तो आपसे साइट टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन मांग रहा होगा। तो ऐसे नहीं है कि वो आपका परमानेंट हो गया। आप यहाँ से जब भी आपको लगता है कि साइट टाइटल या डिस्क्रिप्शन आपको या टैगलाइन आपको चेंज करनी है तो वो आप जनरल सेटिंग्स में आके चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं यहाँ पर होवर करता हूँ, तो होवर करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर जो नीचे आप डिस्क्रिप्शन देख रहे होगे वो मेनली आपका क्या होता है। अगर मैं होम पेज पर जाऊंगा, लेट मी जस्ट कम टू द होम पेज, और ये टाइटल कौन सा होता है, तो अगर आप देखो यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो रही है ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ई कॉमर्स कर आ रहा है। दैट इज माई, ये देखो यहाँ पर ई कॉमर्स, तो दैट इज माई टाइटल। तो अगर आपको ये टाइटल चेंज करना है तो वो टाइटल आप आराम से यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो टैगलाइन है टाइटल है। देन गाइस मेक श्योर कि आप इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ मत करना। जो आपकी वर्डप्रेस यूआरएल है और जो आपकी साइट यूआरएल है, मेक श्योर ये सेम रहनी चाहिए। अगर इसमें आपने कोई चेंजेस करे और दोनों अगर डिफरेंट होती है तो आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो मेक श्योर आप इसमें चेंजेस मत करना। क्लियर। अब गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस का मतलब है कि जो भी आपकी मतलब वर्डप्रेस वेबसाइट से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, फॉर एग्जांपल आगे जाके अगर आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बेसिकली एम्बेड करते हो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर, एक लीड फॉर्म एम्बेड करते हो, लैंडिंग पेज बनाते हो या फिर कॉन्टैक्ट पेज बनाते हो, वहां पर जो भी यूजर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा तो वो डेटा आपका इस ईमेल एड्रेस पर आएगा। इससे रिलेटेड या फिर इसके अलावा जो भी आपकी वेबसाइट पर कुछ भी नोटिफिकेशंस आएंगी, कुछ अपडेट्स आएंगे या कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो वो सारा डेटा उस पर्टिकुलर पूरी वेबसाइट की नोटिफिकेशन आपके इस ईमेल एड्रेस पर जाएगी। क्लियर। तो वो आपका अगर लगता है आगे जाके कि आपको कोई दूसरा ईमेल एड्रेस यहाँ पर रखना है, अपना एडमिन ईमेल एड्रेस, तो वो आप जनरल सेटिंग्स में आके यहाँ से चेंज कर सकते हो। नाउ इसके नीचे एक ऑप्शन है मेंबरशिप का। मेंबरशिप का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पर कोई भी आकर रजिस्टर कर सकता है। तो रजिस्टर करेगा तो उसका रोल क्या होगा, ठीक है, डिफॉल्ट रोल क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट पर कोई भी न्यूज़ लेटर के लिए सब्सक्राइब कर सकता है। कोई यूजर आ रहा है तो वो एज अ सब्सक्राइबर एड ऑन हो या फिर कोई एज अ लीड एड ऑन हो, तो वो ऑप्शंस आप यहाँ से एड ऑन कर सकते हो इफ यू वांट कि आपकी वेबसाइट पर आकर कोई भी रजिस्टर करे। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, एक ऑप्शन है उसी के नीचे न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल। आप सब्सक्राइबर देना चाहते हो, एसईओ एडिटर देना चाहते हो, एसईओ मैनेजर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप उसको क्या रोल असाइन करना चाहते हो। गाइस बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो रोल असाइन होता है वो सब्सक्राइबर का होता है। डिपेंड करता है वेबसाइट टू वेबसाइट या बिजनेस टू बिजनेस कि आपके बिजनेस के लिए आप क्या नया रोल असाइन करना चाहते हो। ऑलराइट, तो अगर कभी आप स्टक हो गए हो कि मुझे एक नया रोल असाइन करना है तो वो ऑप्शन आपका यहाँ पर मिलेगा। देन आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज क्या रहने वाली है वो आप यहाँ से लैंग्वेज चूज कर सकते हो। आपकी वेबसाइट का टाइम जोन, जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है उसका टाइम जोन, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस इट इज UTC +5:30, तो हमारा ये टाइम जोन। देन यहाँ पर डेट फॉर्मेट आप क्या रखना चाहते हो, साथ के साथ आपके टाइम फॉर्मेट क्या रहने वाला है। आपकी वेबसाइट के लिए जो वीक है वो किस डे से स्टार्ट होगा। तो गाइस ये बहुत सिंपल ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पर सेटिंग्स लेवल में आके देख सकते हो। कैशे लेवल गाइस आप यहाँ से कैशे लेवल आप चूज कर सकते हो। कैशे मतलब होता है कि जैसे सपोज कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है, विजिट करने के बाद वेबसाइट या फिर कैशे मेमोरी क्या होती है कि उस यूजर के ब्राउजर में आपकी वेबसाइट की एक इमेज की कॉपी सेव कर देती है, जिससे जब नेक्स्ट टाइम वो यूजर फिर से आपकी वेबसाइट पर आए तो इंस्टेड की वो ओरिजिनल वेबसाइट पर आए, उसके सर्वर से वही कॉपी ओपन हो जाती है। इससे फायदा ये होता है कि आपकी वेबसाइट ना बहुत फास्ट लोड हो जाती है और यूजर को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता आपकी वेबसाइट के कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करने पर। बेसिकली एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो ये यहाँ पर जब कैशे लेवल आप चाहो तो ऑन कर सकते हो। स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए बेस्ट होता है, और जैसे अगर ज्यादा डायनेमिक वेबसाइट नहीं है, जितनी इतनी जल्दी आपकी वेबसाइट पर कंटेंट अपडेट नहीं हो रहा है, तो उस केस के लिए बेस्ट होता है। और कंटेंट अपडेट हो रहा है तो भी कैशे फाइल यूज होती है, पर जैसे ही यूजर किसी दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करता है तो और फिर आपकी जो वेबसाइट होती है फ्रेश वे में लोड होती है। तो ये एक मेन रोल होता है आपका कैशे का। यहाँ से आपको कोई चेंजेस नहीं करने, इसको आप सेव चेंजेस कर दो अगर आपने कोई सेटिंग्स भी करी है तो। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया, जनरल सेटिंग्स का एक ऑप्शन हुआ। देन गाइस इसी के नीचे एक ऑप्शन है राइटिंग का। राइटिंग वाले सेक्शन पर आते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब ये राइटिंग वाला ऑप्शन है गाइस। राइटिंग वाले सेक्शन में आके आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, जो चेंजेस है उनको एज इट इज़ रहने देना आप। इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। ऑलराइट, राइटिंग वाले सेक्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जो ये ऑप्शन है इनको एज इट इज़ रहने देना गाइस। ठीक है।
देन आपको आना है रीडिंग वाले ऑप्शन पर। रीडिंग वाले ऑप्शन में कुछ टर्म्स हैं जिनमें आपको रखना है। अब गाइस यहाँ पर दो चीजें हैं, योर होम पेज डिस्प्लेज। जैसे होम पेज मतलब जो आपका मेन पेज है, जब भी कोई यूजर आपकी डोमेन पर क्लिक करेगा तो जो आपका फर्स्ट पेज ओपन होगा, वो फर्स्ट पेज ओपन होने के बाद उसको हम होम पेज बोलेंगे। तो होम पेज पर आपको अपने लेटेस्ट पोस्ट चाहिए, मतलब जो आपके ब्लॉग्स हैं वो चाहिए, या फिर कोई स्टैटिक पेज चाहिए आपको। स्टैटिक पेज मतलब कि आप चाहते हो कि आपका होम पेज डिफरेंट हो और आपका जो ब्लॉग वाला पेज है वो डिफरेंट हो, तो वो सेटिंग्स आपको यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, तो होम पेज आप अभी तो, क्योंकि हमने बिल्कुल फ्रेश थीम इंस्टॉल करी है, तो हम चाहें तो अपना एक होम पेज सेपरेट रख सकते हैं और जो हमारा ब्लॉग्स वाला पेज होगा वो सेपरेट होगा। मतलब ब्लॉग्स वाला ऑप्शन हम ऐड ऑन कर देंगे। कोई भी यूजर ब्लॉग्स वाले सेक्शन पे जाना चाहता है तो हम जितने भी पोस्ट लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 5 पोस्ट लिख रहे हैं, 10 पोस्ट लिख रहे हैं, 15, 20, 100 जितने भी पोस्ट होंगे, तो वो अंडर अ सिंगल पेज शो होंगे, ब्लॉग पेज। ठीक है, तो उसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन होता है कि आपका होम पेज कौन सा रखना चाहते हो और जो आपका पोस्ट पेज होगा वो आप कौन सा रखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप फ्रिक्वेंटली अपने होम पेज चेंज करते रहते हो, आपकी जो सर्विस है या फिर आपका जो बिजनेस है उसमें न्यू न्यू प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, न्यू न्यू सर्विसेज एड ऑन होती रहती हैं, तो आपको अपना होम पेज बार बार चेंज करना पड़ता है। तो इन डेट केस कि अगर आपको लगता है कि आपको होम पेजेस अपने चेंजेस करने हैं या होम पेजेस में चेंजेस कुछ करने हैं आपको, या कुछ दूसरा पेज आपको होम पेज सेट करना है, तो वो आप सेटिंग्स के रीडिंग वाले ऑप्शन में आके यहाँ से करोगे। क्लियर। सिमिलरली एक सिंगल ब्लॉग पेज बनाना है आपको और जितने भी पोस्ट होंगे वो सारे पोस्ट आपके उस ब्लॉग वाले पेज में जाएंगे। ठीक है, आगे मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। जो ब्लॉग पेज होगा उस पर आपको कितने पोस्ट शो करने हैं एक टाइम पर, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। सिंडिकेशन फीड्स, तो ये आप, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको ये वाला ऑप्शन क्या है। साथ के साथ कितने फीड्स होंगी, मतलब जो पोस्ट होगा उसमें कितनी फीड इंक्लूड होगी, पूरा टेक्स्ट होगा, मतलब जैसे अगर आप ब्लॉग वाले पेज पर जाओगे तो हर ब्लॉग का एक छोटा छोटा सा एक समरी होती है, तो या तो समरी शो करनी है या फिर पूरा ही टेक्स्ट शो करना है, तो वो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है। एंड गाइज यहाँ पर ये जो लास्ट ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट है। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि लेट सपोज कि अगर आप एक नई वेबसाइट बना रहे हो और अगर आप किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से थीम लेके अपलोड करा है और आपकी वेबसाइट पर उसका डेमो कंटेंट है, तो अगर जब तक आपकी वेबसाइट रेडी नहीं है और आपकी वेबसाइट पर किसी थीम का डेमो कंटेंट है, तब तक आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखो, ताकि जब सर्च इंजन क्रॉल करने आएगा, सर्च इंजन के बॉट्स क्रॉल करने आएंगे और आपकी वेबसाइट जब इंडेक्स होगी, तो इन दैट केस आपकी वेबसाइट पर कॉपीराइट का इशू ना आए। ठीक है, और ये रिकमेंडेड होता है कि जब भी हम किसी दूसरी वेबसाइट का कंटेंट यूज करते हैं, चाहे डेमो वे में यूज कर रहे हो, तो वो वेबसाइट ऑलरेडी क्रॉल्ड होती है, ऑलरेडी इंडेक्स होती है। अब अगर फिर से सेम कंटेंट हमारी वेबसाइट पे मिलेगा तो हमारी वेबसाइट कॉपीराइट वाली कैटेगरी में आ जाएगी। तो जब तक आपकी वेबसाइट पर पूरी तरह से ओरिजिनल कंटेंट ना हो तब तक मेक श्योर कि आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखो। इस ऑप्शन से को ऑन करने का मतलब ये होगा कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन पर नहीं आएगी। ठीक है, और जैसी आपकी वेबसाइट मतलब फाइनल हो जाती है, सारा ओरिजिनल कंटेंट आप रिप्लेस कर देते हो, ठीक है, तो उसके बाद आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन में, रीडिंग वाले ऑप्शन में आके इसको अनचेक कर दो, ताकि अब आपकी वेबसाइट एलिजिबल हो जाए गूगल के सर्च में इंडेक्स होने के लिए। क्लियर, इतना होने के बाद आप इसको सेव चेंजेस कर दो। डन, ये आपका क्या हुआ, रीडिंग वाला ऑप्शन हुआ। नाउ इसके बाद हम आएंगे डिस्कशन वाले ऑप्शन पर। डिस्कशन वाले ऑप्शन पर ऑब्वियसली जो आपकी वेबसाइट पर डिस्कशन हो रहा होगा उससे रिलेटेड सेटिंग्स के ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स, अटेम्प्ट टू नोटिफाई यानी ब्लॉग लिंक्स टू माय वेबसाइट या फिर माय पोस्ट, अलाउ लिंक नोटिफिकेशन, अलाउ पीपल टू सबमिट न्यू कमेंट्स ऑन पोस्ट। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी यूजर आपके पोस्ट पर कमेंट ना सबमिट कर सके तो आप इसको अनचेक कर सकते हो। देन गाइस ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को आप गो थ्रू करके यहाँ से जो ऑप्शंस आपको रखने हैं, जो ऑप्शंस आपको हटाने हैं, तो आप वहां पर चेक या अनचेक कर सकते हो। क्लियर, तो यहाँ से आपको लगता है कि जैसे ये यहाँ पर ऊपर एविटार आ रहा है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये यहाँ पर एविटार आ रहा है, तो आपको लगता है ये वाला चेंज करना है, तो यहाँ पे मिस्ट्री पर्सन से भी देखो बाय डिफॉल्ट ये वाला सिलेक्टेड है। आपको यहाँ से कोई और चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो। ऑब्वियसली ये आपको ही विजिबल होगा, आपके यूजर को विजिबल नहीं होगा। ये जब आप लॉग इन होते हो तभी आपको विजिबल होता है। क्लियर, एंड देन यहाँ से जो भी आपने सेटिंग्स करी उसको आप एक बार सेव चेंजेस कर देना यहाँ से। क्लियर, देन गाइज यहाँ पर मीडिया फाइल्स का मतलब ये है कि जो भी आप अपनी वेबसाइट पर इमेजेस या फिर वीडियोस अपलोड करोगे तो उनकी बाय डिफॉल्ट एक डायमेंशन सेट होती है वर्डप्रेस पर। अगर आपको लगता है कि आप कुछ बड़ी साइज की इमेजेस अपलोड करना चाहते हो, और अगर आप वैसे जनरली अपलोड करोगे तो जो मैक्सिमम साइज है यहाँ पर 1024 बाय 1024, तो 1024 बाय 1024 से ऊपर की इमेज अगर आप अपलोड करते हो तो उस केस में वो इमेज अपलोड नहीं होगी, वर्डप्रेस आपको एरर शो कर देगा। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ बड़ी इमेजेस को अपलोड
अपलोड कर रहे हो तो और या फिर अपलोड करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप सेटिंग्स की मीडिया वाली सेटिंग्स में आकर या मीडिया वाले ऑप्शंस में आकर यहाँ से आप मैक्सिमम जो विड्थ और हाइट है उनको आप बढ़ा सकते हो, उनके साइज को बढ़ा सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा या फिर ज़्यादा बड़ी इमेजेस आपकी वेबसाइट पर इजीली अपलोड हो सकें। ठीक है, थंबनेल का साइज 150 बाय 150 होता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे 200 बाय 200 रखना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन जो मीडियम साइज होगा इमेज का वो 300 बाय 300 का यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेट है, आपको लगता है कि नहीं मुझे 500 बाय 500 का रखना है तो वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। क्लियर। एंड देन फाइनली आप इसको सेव चेंजेस कर दो। डन। देन इसके बाद गाइस एक ऑप्शन है परमालिंक्स का। परमालिंक्स वाले ऑप्शन में क्या है कि जो आपकी वेबसाइट की यूआरएल्स की सेटिंग्स होंगी वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे परमालिंक स्ट्रक्चर तो ये आपकी जनरल यूआरएल है। ठीक है, प्लेन में अगर आपको लगता है कि ऐसे प्लेन रखना है, या फिर डे और नेम आए आपके पोस्ट के साथ या फिर पेज के साथ, या फिर मंथ एंड नेम आए आपके पोस्ट के साथ या फिर आपके पेज के साथ, या फिर न्यूमेरिकल कुछ वैल्यू आए तो इस टाइप से आप रख सकते हो, या फिर पोस्ट का नाम आए। ठीक है, तो गाइस अगर मैं सिंपली आपको बताऊं बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप यहाँ पर पोस्ट वाला ऑप्शन चूज करके रखो। इट मींस कि जो भी पेज आपकी वेबसाइट पर ओपन है आपकी यूआरएल में वही पोस्ट या फिर वही पेज का नाम आए। ठीक है, ये एसईओ फ्रेंडली होता है और एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट प्रैक्टिस होती है। तो अगर आपकी वेबसाइट है और वेबसाइट की यूआरएल को जब आप एनालाइज कर रहे हो तो एनालाइज करने के बाद अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई नंबर्स आ रहे हैं, कुछ ऐसा आ रहा है, तो गाइस मेक श्योर कि आप अपनी सेटिंग्स में परमालिंक्स वाले ऑप्शन पर आओ और इसको पोस्ट नेम आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लेट सपोज मैंने सर्च करा इवेंट मैनेजमेंट डेफिनेशन, तो लेट सपोज हम यहाँ पर आ गए। अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हो आप इसकी ये यूआरएल, तो इट मींस जो इसका पेज है उस पेज पर वही जो इसका पोस्ट है या फिर पेज है वही यूआरएल आपकी इसमें परमालिंक में आ रही है। एंड दैट इज ऑल अबाउट द परमालिंक सेटिंग्स कि आपके पोस्ट का नाम आपकी यूआरएल में आना चाहिए। तो अगर आपके केस में ऐसा कुछ है कि जहां पर आपका नंबर आ रहा है या डेट आ रही है या फिर कोई रैंडम कोई चीज आ रही है तो आप उसको चेंज करके पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लो एंड दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। बस इसको आप सेव चेंजेस कर दो, तो यहाँ से आपकी ये जो पार्ट है ये आपका सेव हो जाएगा। देन फाइनली लास्ट यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन के अंडर है प्राइवेसी। प्राइवेसी में जो आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और उसको लिंक कर सकते हो। क्लियर गाइस, तो ये तो वर्डप्रेस की कुछ सेटिंग्स के ऑप्शंस थे जिनको आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे वाला पार्ट बताऊंगा।